ये कहानी एक मुहावरा है, छोटी मुंह और बड़ी बात। गांव में एक साहूकार था। वो गरीब लोगों को पैसे उधार देकर उनकी मदद करता था। पुराने जमाने में वह एक तरह से बैंक का काम करता था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। वो किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसा उधार दिया करता था। यही उसका व्यापार था। एक दिन एक किसान हरकू उसके पास आया और साहूकार से 5,000 रुपए उधार मांगा। साहूकार ने इतनी बड़ी रकम मांगने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इस रकम से 2 बैल और 1 हल लाऊंगा, जिससे मैं न केवल अपना खेत जोत पाऊंगा, परंतु औरों को खेत भी जोत सकूंगा। इस तरह मैं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूंगा और लोगों को सेवाएं भी दे सकूंगा। साहूकार को हरकू की बात अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हरकू ये रकम कोई शादी ब्याह जैसे खर्चे के लिए नहीं ले रहा था, किंतु अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ले रहा था। साहूकार ने उसे 5,000 उधार दे दिए। हरकू ने इस रकम को 2 साल बाद लौटने का वचन दे दिया। 2 साल का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। निर्धारित अवधि भी बीत जाने पर जब हरकू पैसे लौटाने नहीं आया, तब साहूकार को थोड़ी चिंता हुई। उसे वह हरकू का मासूम चेहरा याद आ गया, जब वह उसे 5,000 रुपए उधार लेने के लिए आया था। जब आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तब उन्हें ऐसे दिन ही नजर आते हैं। और कितनी अनुनय विनय करते हैं। अपने मतलब के लिए लोग तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। साहूकार को भी लगने लगा कि हरकू को इतनी बड़ी रकम देकर बड़ी गलती कर दी है, पर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहूकार हरकू के घर की ओर चल दिया। यह जमाने की दस्तूर है कि उधार मांगने के लिए कर्जदार खुद साहूकार के घर चलकर आता है, पर असुली के लिए साहूकार को ही चलकर कर्जदार के घर पर जाना पड़ता है। साहूकार सोच रहा था कि हरकू आखिर जमाने की रीति तो निभा रहा है, कोई पृथक काम तो नहीं कर रहा है। वह सोचता हुआ हरकू के घर पहुंच गया। हरकू के घर पर कोई नहीं था। एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, जो खेल रही थी और चूल्हे पर रखा बात को बीच बीच में देख रही थी। साहूकार ने इधर उधर और चारों तरफ देखा, मगर उसे उस बच्ची के सिवाय और कोई नजर नहीं आया। अंत में उसने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम मुनिया है। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जी मेरे पिता का नाम श्री हरकू सिंह है। अब साहूकार को यकीन हो गया कि ये बच्ची हरकू के ही है, इसलिए उसने आगे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है बेटी? इस सवाल पर मुनिया खामोश रही। साहूकार ने फिर से वही सवाल पूछा तो मुनिया बोली, अब आपको क्या बताऊं साहूकार जी कि मेरे पिताजी कहाँ है। मैं कुछ बताऊंगा तो आप उसे छोटा मुंह और बड़ी बात तो नहीं कह देंगे। साहूकार उसके बड़े लोगों की तरह बात करने से खुश हो गया और बोला, अरे नहीं बेटी, आप तो बेझिझक कहो जो कहना है। कहाँ है आपके पिताजी? जी वह स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार कुछ समझा नहीं और फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? वे बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इन दोनों सवालों का जवाब सुनकर साहूकार बड़े आश्चर्यचकित हुआ। छोटी सी मुनिया किसी पहेली सी नजर आ रही थी। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह 1 का 2 करने गई है। साहूकार इस जवाब से और भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने फिर पूछा, अच्छा तो तुम घर में बैठकर क्या कर रही हो? जी मैं आपका भविष्य देख रहा हूँ।